नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस क्लास में हम आपकी परीक्षा की दृष्टि से कक्षा 9वीं के विज्ञान में जो 30 नंबर का आपका सेक्शन आता है ऑब्जेक्टिव वाला, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में जो आपका 30 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, कौन कौन से, जैसे कि आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए, रिक्त स्थान भरिए, सत्य असत्य, एक वाक्य में उत्तर और सही जोड़ी। तो 30 प्रश्नों को मैंने तैयार किया है जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। और बच्चों, यहाँ पे मैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड बताऊंगा। यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप वो भी कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें उनके कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो ऐसी अवस्था कौन सी होती है, तो आप बोलोगे ठोस अवस्था होती है, जिनमें इनके बीच रिक्त स्थान जो होता है ना वो सबसे कम होता है, क्योंकि ठोस में कण बहुत ही निकटता से और मजबूती से बंधे होते हैं। अगला प्रश्न है, सोडा जल विलयन में विलय होता है। तो सोडा जल विलयन में विलय क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो CO2 होता है ना, ये विलय होता है। वहीं पर हम बात करें विलायक की, तो विलायक क्या होता है, पानी होता है। पानी जो है मतलब जल जो है वो विलायक होगा, और विलय कौन होगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्या, विलय। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, Cl-, Cl- किसको प्रेजेंट करता है, ये बताओ पहले। तो Cl- जो है वो क्लोरीन को प्रेजेंट करता है। किसको, क्लोरीन को प्रेजेंट करता है। तो यहां पर पूछा गया है, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो ये जो क्लोरीन आयन होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संयोजकता होती है वो बच्चों 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अंग में उपास्थि नहीं पाई जाती है। तो उपास्थि किस में नहीं पाई जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नाक है, कान है और ये जो कंठ है, इन सभी में उपास्थि पाई जाती है। लेकिन जो वृक्क होता है ना, किडनी, इसमें कोई भी उपास्थि नहीं पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं। मतलब वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है, उसका कोई विरोध कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे बच्चों, बताओ। इसे हम क्या बोलेंगे, तो हम इसे बोलेंगे जड़त्व। जड़त्व बोलेंगे। सही उत्तर हो जाएगा जड़त्व। अगला प्रश्न है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का एसआई मात्रक होता है। तो ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है ना, कैपिटल जी, तो आपको याद रखना है, यह न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम की पावर -2। ये -2 प्रति किलोग्राम वर्ग को प्रदर्शित करता है। क्या ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए। अब हम बच्चों बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति की, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, बर्फ का गलनांक खालिस्तान होता है। तो बर्फ का जो गलनांक होता है ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या लिखोगे आप, 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है। तो निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का जो समूह है ना, उसे हम आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, आयन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्फा कण द्विआवेशित खालिस्तान कण होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो अल्फा कण द्विआवेशित, ये क्या होते हैं बच्चों, तो 2+ क्या होते हैं, यह याद रखना 2+ आवेश के साथ में होते हैं।
ये ध्यान रखना है आपको। 2 प्लस आवेश के साथ में होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? तो प्रति इकाई समय में जो चली गई दूरी है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? गति कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याद रखना, हम उसे गति कहते हैं। या फिर आप इसको चाल मतलब स्पीड भी याद रख सकते हो। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का नियम वैज्ञानिक खालिस्तान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है यह प्रस्तुत किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। वैज्ञानिक का नाम क्या है बच्चों? तो न्यूटन है। न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम वैज्ञानिक न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। इसका सही उत्तर है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यूनिट ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है? तो यह 1 जूल के बराबर होता है। एक यूनिट ऊर्जा का जो मान है वो किसके बराबर होता है? तो याद रखना बच्चों, किसके बराबर होता है? 1 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सही बात है कि ये जो ड्राई आइस होता है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। मतलब ये जो ड्राई आइस है उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो ठोस होती है, सॉलिड होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इसलिए यह प्रश्न हमारा हो जाएगा सत्य। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम द्विपरमाणविक होता है। तो आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम कैसा होता है, कैसा होता है बताओ? द्विपरमाणविक होता है क्या? तो नहीं होता है, इसलिए ये हो जाएगा असत्य। ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि यह एक धात्विक तत्व है। एल्यूमिनियम जो है वो धात्विक तत्व है। अगला प्रश्न है रक्त एवं प्लाज्मा संवहनीय संयोजी ऊतक होते हैं। तो देखो रक्त से भी आप पता कर सकते हो कि रक्त एक कैसा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या यह बात समझ में आई आपको? अगला प्रश्न है विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? वेग। मतलब वेग बराबर से विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। तो यह बात भी हमारी क्या हो गई? सत्य हो गई है। अगला प्रश्न है कि शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है। तो ये भी सही बात है कि जो शक्ति होती है, जो पावर होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो वॉट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को उर्वरक कहा जाता है। देखो बच्चों, क्या रासायनिक रूप से जो तैयार पादप पोषक होते हैं उनको हम उर्वरक कहते हैं क्या? तो हाँ भाई, उन्हीं को हम उर्वरक कहते हैं। इसलिए यह भी हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या यह बात समझ में आई? तो बच्चों अब हमारा अगला प्रश्न है कि सही जोड़ी मिलाइए। प्रश्न संख्या 4 है। तो देखते हैं स्तंभ 1 और स्तंभ बी। स्तंभ ए और स्तंभ बी दे के रखा है, अब हम इन्हें मैच करते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन है कोलाइडल। तो कोलाइडल है, कोलाइडल का जो संबंध है वो किससे हो सकता है? MgCl2 दूध जैव कीटनाशक। तो ये कोलाइडल जो है इसका संबंध किससे होगा? दूध से होगा। इसलिए यहाँ पे करेक्ट फर्स्ट का करेक्ट हो जाएगा बी वाला। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला ही MgCl2 होता है, इसलिए ये सेकेंड वाले का लिए करेक्ट हो जाएगा। संवेग, संवेग होता है द्रव्यमान गुणित वेग होता है ना, तो P इक्वल्स टू M इंटू वी जो है वो संवेग को प्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पे तीसरे का उत्तर डी हो जाएगा। नीम की पत्तियां, तो नीम की जो पत्तियां होती है ना वो जैव कीटनाशक होती है। क्या होती है? जैव कीटनाशक होती है, तो ये चौथे का उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv² के बराबर। तो यहाँ पर ये जो पांचवा वाला है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1/2 mv² हो जाएगा। वस्तु का भार, तो वस्तु का भार जो है वो किसके बराबर होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण के।
तो m इंटू जी के बराबर होता है। द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये वस्तु का भार है और ये क्या है, तो ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का व्यंजक है, F इक्वल टू एम ए। तो वस्तु का जो भार है, अगर इसकी बात करेंगे ना, तो यहाँ पे द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण की हमें बात करना होगा, इसलिए ये छठवें का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बताइए सभी को आ गई क्या? यदि अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें, और बच्चों अपने साथियों के साथ में यह वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, जो कि है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये हमारा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम लिखिए। तो ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ना, इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, तो यह जल होता है, यह आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, जल होता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में उदासीन कण का नाम लिखिए। तो परमाणु के जो नाभिक में उदासीन कण होता है ना, उसे हम न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति के द्वितीय नियम का व्यंजक लिखिए। तो गति के द्वितीय नियम का जो व्यंजक है वो क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण, मतलब F इक्वल्स टू m इंटू ए के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। तो ये जो वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है ना, यह विस्थापन को दर्शाता है। किसे प्रदर्शित करता है? तो विस्थापन को प्रदर्शित करता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या होगा। तो ये जो किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है ना, वो बराबर होती है mgh के। किसके बराबर होती है? mgh के बराबर होती है। अगला प्रश्न है बच्चों कि मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है ना, वो एपीज होता है। क्या होता है? एपीज। या फिर आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जो इंडियन मधुमक्खी है उसका नाम क्या है? तो एपीज इंडिका है, एपीज इंडिका है। तो यहाँ पे याद रखना कि मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है वो एपीज है, ये ध्यान रखना है बच्चों आपको। तो उम्मीद करता हूं ये जो 5 प्रश्न हमने किए हैं, मतलब कुल 30 नंबर का सेक्शन यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ है। ऐसे ही आप हमारे साथ ये जो MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इन्हें करते रहिए। 30 मार्क्स एकदम लेके आइए आप, 30 मार्क्स में से 30 मार्क्स लेके आइए। तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसे ध्यान से देखिएगा, रिवीजन में एक बार और देख लेना, और नेक्स्ट वीडियो को अगर आपको देखना है तो बेल आइकन प्रेस कर दो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।